अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो बस ये मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ। मॉर्निंग का तो हमारा यही होता है, उठते ही सबसे पहले टैबलेट लेनी है। कुछ हमारे ऐसे हालात, कुछ वाक़यात, कुछ गम, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमें फिर मेडिसिन के आसरे पर छोड़ जाती हैं। इसी तरह से अभी एक मासूम बच्चा जो उमर अहमद शाह का भाई, उसके कल इंतकाल की ख़बर सुनी और दिल जो है बहुत 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 ज़्यादा उदास है। इतना क्यूट, इतना प्यारा बच्चा, बस अल्लाह की अमानत है। हम अल्लाह के आगे बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सब चीज़ उसी की है। बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला उसकी माँ को सब्र दे। सब्र तो शायद नहीं आता माँ को, बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रहने की आदत पड़ जाएगी उसके बिना। अभी तो खैर बहुत उनके लिए मुश्किल दिन है। इंशाअल्लाह हिम्मत वाली होंगी तो संभल जाएंगी। और संभलना तो पड़ता ही है, क्योंकि आगे और भी बच्चे होते हैं और भी घर वाले होते हैं। उनके खातिर जो है ख़ुद को समेट कर उठना पड़ता है, चलना ही पड़ता है। अपने गमों को अपने दिल की बाउंड्री तक महदूद करना ही पड़ता है, चाहे सब्र आए या नहीं आए। लेकिन उमर की वालदा के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, परवरदिगार। और जितनी भी माएँ हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है ना औलाद के गम से बचाए, क्योंकि औलाद का गम हर गम पर भारी पड़ जाता है। बस यहाँ घर के कामकाज चल रहे थे, दिल की उदासियाँ अपनी जगह। पहले सैलाब ज़दगान की वजह से दिल बहुत उदास परेशान था, और अब ये उमर बहुत ही क्यूट बच्चा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला वो तो था ही, उसके लिए क्या मग़फ़िरत की दुआ करें, वो तो था ही जन्नत का फूल। तो वो अपनी जगह वापस चला गया है। तो बस यहाँ कुछ हैंड वॉश वगैरह था, वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। और ये कुछ मेहमान रात आ गए थे तो उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम किया था, तो ये बर्तन जो है वॉश करके यहाँ रख दिए थे। अब सारे ये समेटने हैं। ये जो मैं लाई थी फैब्रिक सफाई के लिए, ये वो हैं। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ना पहले बाज़ारों में ये आते थे, जैसे कि हौज़री वगैरह की कंपनीज़ होती थी ना, वहाँ से ये कट पीस आते थे पहले। वो ज़्यादा और भी सस्ते पड़ जाते होंगे शायद। ये भी 175 था, इतना महंगा नहीं था। लेकिन ये ना काफ़ी अच्छा रहता है सफाई के लिए, इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। मंथली ग्रोसरी के साथ आ जाए तो इतना पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं, तो वो इसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर जाएंगे। वो 150 और 175 भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बता रही थी कि बाज़ार में भी पहले कभी मैंने देखा था, ये बोरियों में भरे हुए रखे होते थे। मैंने लिए नहीं, लेकिन आई थिंक कि ये वही होंगे शायद। तो फिर अगर जो कोई बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो तो फिर वो थोड़े से वहाँ से जाके ले सकता है। लेकिन ये अच्छे रहते हैं सफाई के लिए, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और सफाई जो इससे अच्छी होती है, जो भी हम ड्राई करते हैं, चीज़ें साफ़ करते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन ये है कि मंथ में फिर इसको चेंज कर दें, पूरे पैकेट, दूसरा पैकेट ले आएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस यहाँ ये मेरी डाइनिंग टेबल थी। जैसे बच्चे वगैरह आए हुए थे रात, उन्होंने ऐसा कोई, जैसे बच्चे खाना खाते हैं तो छोटे छोटे ज़रात गिर जाते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है, चींटियाँ वगैरह आने का जो है ज़्यादा अंदेशा रहता है। टेबल जो है वो दीवार के साथ ही लगी हुई है, तो चींटियाँ तो आ ही जाएंगी। तो बस मैंने सोचा कि ये सारा हटा के ना कपड़े, तो ये मैं इसे अच्छी तरह से झाड़ लूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे से ज़रात खाने पीने के नज़र आए थे। तो फिर मैंने सोचा इससे पहले कि कुछ ज़्यादा नुकसान हो, चींटियाँ वगैरह भर जाएं, तो अच्छा है कि पहले से ही उठा के इसे अच्छी तरह से जो है कपड़ों को जो है झाड़ के, टेबल साफ़ करके फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर लगा दूँ। चेयर्स के ऊपर भी छोटे छोटे से ज़रात खाने के थे, तो फिर उनके भी कपड़े जो है मैंने इसीलिए जो है कवर जो है वो सी के लगाए हुए हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो इधर उधर जो खाने के ज़रात होते हैं वो फंस जाते हैं। अब ये है कि कवर है, तो इस कवर को अच्छी तरह से हमने हटा के और झाड़ के और साफ़ करके दोबारा जो है हम आराम से लगा देते हैं, तो फिर चीज़ें साफ़ ही रहती हैं। तो यहाँ एक फैब्रिक तो निकल गया है, इससे काम स्टार्ट हो गया है। जो उसमें जो वाइट वाला है ना, वो मैं रख दूँगी फ्रिज के लिए, तो अलग ही रहेगा। बाकी इस कलर के 3-4 थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये नहीं समझिएगा कि मैं एक ही फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो 3 मेरे ख्याल से एक कलर के हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट करके भी मैं सफाई के लिए इस्तेमाल करूँगी किचन में, तो ऐसा ही लगेगा जैसे कि एक ही फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये जो मटेरियल है ना, जो मैं अभी लेकर आई हूँ, ये थोड़ा सा ना, जैसे अभी थोड़े दिन यूज़ होगा ना, तो फिर ये हार्ड होने लगता है। लेकिन जो इससे पहले मैं लेकर आई थी ना, वो बहुत अच्छा था। वो मुझे अभी नज़र नहीं आया था। वो जो है ना बिल्कुल हार्ड नहीं होता, उससे आप जितना भी यूज़ करें, वॉश कर लें अच्छी तरह से, साफ़ भी हो जाते हैं।
लेकिन इससे ये जो मैं पहले लेकर आई थी तो मैंने देखा था कि कुछ टाइम यूज़ के बाद जो है ना ये हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इनसे काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है। अभी तो ये न्यू है तो बहुत अच्छी सफाई वगैरह करेंगे, लेकिन ये हार्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो जो मेरे पास पहले हैं, अगर किसी ने देखे हैं मेरे यूज़ करते हुए, तो वो अगर मिले ना तो आप वो वाले ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप वो ले सकते हैं। ये भी न्यू है ना, तो कुछ दिन तो ये इस्तेमाल में बहुत अच्छा रहेगा। एक ही फैब्रिक को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिन अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप इसे वॉश करके डालेंगे ना तो बिल्कुल जैसे अकड़ जाते हैं ना, इस तरह से होते हैं, तो फिर दिल नहीं चाहता इसका इस्तेमाल करने का। पर ये बात भी मुझे अब याद आई कि मैं पहले लेकर आ चुकी थी। खैर चले, अभी तो मैंने इसको यूज़ करना है, लेकिन आपने किसी ने भी मुझे पहले वाला यूज़ करते हुए देखे ना, तो वो अगर आपको मटेरियल मिले तो वो बहुत अच्छा है, वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, वो आप ले लीजिएगा। तो बस यहाँ देखें, बातों बातों में सफाई सारी झाड़ पोंछ कर लिया है मैंने, कवर्स वगैरह, और दोबारा से इन्हें अपनी जगह पर लगा दूँगी। अच्छा, मेरी जो वॉइस है उसके ऊपर नहीं चाहिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। तो जैसे आप देखते हैं ख़वातीन वो इतना ज़ोर से बोल रही होती हैं, तो फिर उनके जो है ना व्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैं इस तरह से चाह कर भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर जो है गले में तकलीफ़ हो जाती है, और अगर मैं बोलूँ भी ना तो खुद ब खुद मेरी वॉइस वापस स्लो हो जाती है। मैं इसने कितनी बार जो है ना वॉइस डिलीट कर करके दोबारा से जो है वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मेरी थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसकी जो है ना तकलीफ़ होती है। और इसका अंदाज़ा भी मुझे जब हुआ है, जब मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ, कि मैं अगर मुसलसल 10 मिनट भी बोलूँ तो मेरा गला जो है काफ़ी तकलीफ़ करने लगता है। तो प्लीज़ मेरी वॉइस पर इतना ज़्यादा नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट कीजिए बहुत अच्छा सा, और मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी वीडियो में कोशिश तो करती हूँ कि ज़्यादातर यूज़फुल चीज़ें लेकर आती रहूँ। व्लॉग्स भी बनाती हूँ, और व्लॉग्स में कुछ बहुत अच्छी सी जो है रेमेडीज़ भी लेकर आती हूँ, अच्छी जो है कोई प्रोडक्ट होती है वो भी दिखाती हूँ, और किचन से रिलेटेड और सिलाई से रिलेटेड सब चीज़ों को जो एक घरदारी के लिए ज़रूरी होता है। मेरा बेसिकली जो व्लॉग है किसी एक टॉपिक पे नहीं है, ये पूरा घरदारी पर है। एक औरत के लिए जो होता है उसमें सफाई भी आ गई, उसमें किचन भी आ गया, उसमें सिलाई कढ़ाई भी आ गई, उसमें जो है कुछ पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड होती है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बताती रहूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एकनी का बहुत ही बेस्ट चीज़ें लेकर आई हूँ, आप इसे ज़रूर देखिएगा। अभी जो मैं ये सोप दिखा रही हूँ, ये वाइटनिंग सोप है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे इससे रिज़ल्ट कोई अच्छा मिला तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। अभी तक तो कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अभी मैं आपको जो है ना एकनी के लिए दिखाती हूँ फेस वॉश, और एक क्रीम दिखाऊँगी जो कि बहुत यूज़फुल है। और ये ऐसे ही नहीं है कि मुझे कोई मेडिकल से मिल गया या किसी यूट्यूब से देखकर मैं लेकर आ गई हूँ। ये डर्माटोलॉजिस्ट ने दिया था मेरी बेटी को लास्ट ईयर। जो है ना गर्मी बहुत शदीद थी, तो उसके फेस पे बहुत ही जो होता है ना सेवेरियर किस्म की जो है एक्नी हो गई थी। मोटे मोटे जैसे फोड़े फुंसी होते हैं ना, इस टाइप की उसके फेस पर एक्नी हो गई थी। और मैं तो काफ़ी डर गई थी कि पता नहीं इसका फेस ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ये हमारी तरफ जो है बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर हैं, और इनसे जो है मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया। और एक बार ही गए थे तो मेडिसिन दी थी उन्होंने, और साथ में ये बॉडी वॉश है। पूरी बॉडी पे भी एक्नी निकल जाती है, तो जहाँ भी एक्नी है आप इससे वॉश कर सकते हैं। ये बॉडी वॉश दिया था, जिससे हमने फेस वॉश के तौर पे यूज़ किया है। और ये फेस वॉश के लिए ही हमें रिकमेंड किया था उन्होंने, ऐसा नहीं कि बॉडी वॉश था तो हमने फेस वॉश पे लगा लिया है। और इसकी प्राइस भी मैंने आपको दिखा दी है। अभी ये 967 का है, तो प्राइस तो चेंज होती ही रहती होगी। और साथ में ये ट्यूब दी थी, जिसका नाम जो है आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आएगा, मैं आप इसका स्पेलिंग बता देती हूँ। SALIMEX, सेलमैक्स। सेलमैक्स इसका नाम है। मुझे ये यूट्यूब पर भी नहीं मिली, वरना मैं सोच रही थी कि यूट्यूब पे मिल जाए तो मैं आप देखने वालों के लिए इसके कवर की और इसकी जो है ना पिक्चर लगा दूं, लेकिन वहाँ भी ये मुझे नहीं मिली। वहाँ तो वही बस जो लोकल है, कोई एक भी बंदा किसी एक ट्यूब पे बात कर लेता है ना, तो फिर पूरा यूट्यूब और पूरा गूगल जो है वो उसी के साथ जो है ना भर जाता है, सब उसी पर ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर ट्यूब जो है हर किसी को सूट नहीं करती है। आप लोग भी जब कोशिश तो करें कि कोई प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, हर इलाके में कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर होते ही हैं, तो आप उनके पास चले जाएं। वरना ये कि कुछ लोग जो है वो उनकी फ़ीस वगैरह के चक्कर में कि डॉक्टर बहुत महंगी दवाएं देते हैं, 4-5 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं। लेकिन ये है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आप ट्यूब्स वगैरह देख लें, मैंने फेस वॉश को भी करीब से दिखा दिया, अच्छी तरह से पढ़ लें इनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ। आप उसे गूगल कर सकते हैं, अब तो AI से भी आप मालूमात ले सकते हैं कि सर्च करके फिर अपनी स्किन के बारे में बता के
आप देख लें कि आपको सूट करता है या नहीं, वरना ये एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। बहन की बेटी जो है ना, वो तो मेरी काफ़ी छोटी सी है, तो उसके भी ना बहुत एक्नी है। शायद उससे जो है ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, उससे कब्ज़ होता है, हो सकता है उसकी वजह से हो। तो ये बेटी ने उसे लगा दी, जबकि मैं तो डर रही थी, मैं उसे मना कर रही थी कि ये नहीं लगाओ, पर इसने उसे लगा दिया। तो सिस्टर को भी उसने थोड़ी सी किसी चीज़ में निकाल कर दे दी, तो सिस्टर ने उसको लगाया, तो वाकई उसकी जो है वो एक्नी ख़त्म हो गई, वरना वो भी उसकी वजह से काफ़ी परेशान थी। तो जब ये इतनी छोटी सी बच्ची को सूट कर सकती है, तो बड़ों को भी ये कोई ऐसा नुकसान नहीं देगी, इसीलिए मैंने ही बता दिया। अच्छा, अब इसे लगाना कैसे, इसे थोड़ा सा फिंगर पे लेना है और ना दानों के ऊपर ऐसे रख के रख दें जैसे। इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, रब करना नहीं है। तो फिर मैं दिखाऊंगी, मुझे दिखाना था लेकिन मैं भूल गई वो वीडियो बनाना। तो इसे ना आपने ऐसे फिंगर पे लेना है और इसी तरह से दाने के ऊपर रख देना है। मैं लास्ट में हो सकता है दोबारा वीडियो बना के जो ना वो लगाऊँ, बता देती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से है। तो लास्ट में भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो तभी आपको मिलेगा जब आप लास्ट तक देखेंगे कि किस तरह से जो है ना इसे फिंगर पे लेनी है और दानों के ऊपर जो है ना रखते जाना है। फॉरहेड पे वाइट हेड हो जाते हैं ना, मोटे मोटे से ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई खसखस के दाने से होते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये फेस वॉश भी और ये ट्यूब भी। पहले तो कोशिश करें अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास चले जाएं। नहीं चाहते तो भी आप फिर इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैंने काफ़ी बच्चे और बच्चियों के एक्नी से भरे हुए फेस देखे हैं, तो वो नहीं जाते हैं, शायद ज़्यादा वहाँ पे पैसे वगैरह लग जाते हैं डॉक्टर के पास, शायद इसलिए। तो ये इस तरह से मैंने फ़ी सबिलिल्लाह के तौर पे ये दिया है कि जो कोई भी लगाएगा उसे फ़ायदा होगा, तो यकीनन वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, अंदर से कोई प्रॉब्लम है, कब्ज़ वगैरह की शिकायत है, तो उसका इलाज भी लाजमी कीजिएगा, उसकी वजह से भी एक्ने हो जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए मैंने जाके फ़ौरन से वीडियो बना कर लाई हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैं बता रही हूँ, आपने इस तरह से ये लगा लेनी है। पहले हल्की सी लगा के थोड़े के हाथ से मसाज कीजिएगा और फिर थोड़ी सी थिक लेयर लगा के छोड़ दीजिएगा। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छा और प्यारा सा कॉमेंट कीजिए। बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।